नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम चौथा पाठ पर्यावरणीय व्यवस्थापन ही पढ़ेंगे। इसमें आज हमारा पहला टॉपिक रहेगा हमारा देवराई। देवराई मतलब क्या? ईश्वर। देव मतलब क्या? ईश्वर। तो ईश्वर के नाम पर जो आरक्षित और पवित्र समझे जाने वाले वनों को ही देवराई कहते हैं। ये वन जो है ईश्वर के नाम पर आरक्षित होते हैं, इसलिए लोगों द्वारा इसको संरक्षण दिया गया है, समाज द्वारा संरक्षण दिया गया है और सरकार के वन विभाग द्वारा इसे नहीं संभालकर समाज के लोगों द्वारा ही इसे संभाला गया है और ये एक प्रकार के अभयारण्य ही है। और ईश्वर के नाम पर आरक्षित होने के कारण इन वनों को एक प्रकार का संरक्षण कवच प्राप्त हुआ है, सुरक्षित है, इसको कोई काटते नहीं है। भारत के पश्चिमी घाट में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में जो है ये इस प्रकार के जंगल या वन जो है इसके समूह दिखाई देते हैं। भारत में लगभग 13,000 से अधिक देवराई वन की सूची है। और महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ है ये? पुणे है, सातारा में है, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, यहाँ पर जो है देवराई वन देखने को मिलते हैं। अर्थात देवराई मतलब ईश्वर के नाम पर आरक्षित वन है, एक प्रकार के जो अभयारण्य ही है। इसके बाद हम अगला टॉपिक देखेंगे, जैव विविधताओं के संवेदनशील क्षेत्र। बच्चों, जैव विविधताओं के संवेदनशील क्षेत्र, इसको देखने से पहले यहाँ पर देखिए कुछ चिन्ह दिखाए गए हैं। ये चिन्ह का क्या अर्थ है आपको ये बताना है। ये आपको परीक्षा में भी पूछा जाता है। इस तरह से कोई 2 चिन्ह या 3 चिन्ह देंगे और इसका क्या अर्थ है ये बताना है। तो पहला चित्र है कचरा कचरे के डब्बे में ही डालिए। कचरे का उचित व्यवस्थापन करना आवश्यक है। कचरा यहाँ वहाँ न फेंके। उचित व्यवस्थापन करने पर कचरा एक संपत्ति हो सकता है, ऐसा आप लिखेंगे। दूसरा है बिजली की बचत कीजिए। यदि बिजली का उपयोग सावधानी पूर्वक किया गया तो प्राकृतिक संसाधनों की बचत हो सकती है। तीसरा है पानी बचाओ। भविष्य के लिए पानी का उचित और सीमित उपयोग करना आवश्यक है। और चौथा है हवा प्रदूषण टालो, अर्थात हरित ऊर्जा का उपयोग कीजिए। साइकिल का उपयोग करेंगे तो किसी भी प्रकार का ईंधन नहीं लगता है साइकिल में, जिससे कोई वायु प्रदूषण नहीं होगा। ये पर्यावरण हितैषी है। इस प्रकार का संदेश इस संकेत द्वारा प्राप्त होता है। अब बचा है जैव विविधताओं के संवेदनशील क्षेत्र। विश्व में जैव विविधताओं के संवेदनशील ऐसे 34 स्थानों को अभिलिखित किया गया है। इन क्षेत्रों द्वारा एक समय पृथ्वी का 15.7% इतना भाग व्याप्त किया गया था। आज करीब करीब 86% संवेदनशील क्षेत्र पहले ही नष्ट हो चुके हैं। फिलहाल 2.3% पृथ्वी के पृष्ठभाग पर संवेदनशील क्षेत्रों के अखंड अवशेष बाकी है। इनमें 1,50,000 वनस्पतियों की प्रजातियां समाविष्ट है, जो कुल वैश्विक स्तर के अलावा 50% है। भारत का विचार करने पर प्राणियों की 135 प्रजातियों में करीब 85 प्रजातियां ईशान्य प्रदेशों के जंगलों में दिखाई देती हैं। पश्चिमी घाटों में 1500 से अधिक प्रदेशनिष्ठ वनस्पतियों की प्रजातियां भी नजर आती हैं। संसार में कुल वनस्पति प्रजातियों में से करीब 50,000 वनस्पतियों की प्रजातियां प्रदेशनिष्ठ है। संसार के ये जैव विविधताओं के संवेदनशील क्षेत्र कहाँ कहाँ है, इसकी आपको जानकारी प्राप्त करनी है।
अब जो अगला है, खतरों में आने वाले संबंध में देश के 3 विरासत में प्राप्त स्थल। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, इन 5 राज्यों में व्याप्त पश्चिमी घाट यह खनिज उद्योग और प्राकृतिक गैस की खोज के लिए शुरू किए गए कामों के कारण खतरों में आ गए हैं। यहाँ के एशियाई सिंह और जंगली भैंसे, इनके अधिवास खतरे में आ गए हैं। आसाम का मानस अभयारण्य बांध एवं पानी के बेशुमार उपयोग के परिणाम के कारण प्रभावित हो रहा है। यहाँ पर ये आसाम का मानस अभयारण्य है। यहाँ बांध बने हुए हैं और पानी का अत्यधिक उपयोग के कारण जो है ये प्रभावित हुए हैं। वहाँ के बाघ और एक सींग वाले गेंडों को खतरे का सामना करना पड़ रहा है। अब है यहाँ पश्चिम बंगाल का सुंदरबन अभयारण्य। यह बाघों के लिए आरक्षित है, किंतु बांधों, पेड़ों की कटाई, अतिरिक्त मच्छीमारी, इसके लिए खोदे गए खाई के कारण यहाँ के बाघों को और पर्यावरण के सामने जो है, बाघ और पर्यावरण के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हुई है। अब बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है खतरों में आई प्रजातियों का वर्गीकरण। इसमें सबसे पहला है संकटग्रस्त प्रजाति। इन प्रजातियों की संख्या बहुत ही कम प्रमाण में दिखाई दे रही है, या इनका अधिवास इतना संकुचित हुआ है कि विशेष उपाय योजना न होने पर आने वाले समय में इनकी प्रजातियां नष्ट हो सकती हैं। उदाहरण के लिए है लायन टेल्ड बंदर और तणमोर। दूसरा है दुर्लभ प्रजाति। इन प्रजातियों की संख्या बहुत ही कम होती है। ये प्रजातियां स्थान विशिष्ट होने के कारण शीघ्र गति से लुप्त होने के कगार पर हो सकती है। उदाहरण के लिए है रेड पांडा और कस्तूरी मृग। तीसरा है संवेदनशील प्रजाति। इन प्रजातियों की संख्या बहुत ही कम होती है और लगातार कम होती ही जाती है। संख्या में लगातार कमी के होने के कारण जो है इस प्रजाति के विषय में जो है चिंता का कारण है। उदाहरण के लिए पट्टे वाले बाघ और गिर के सिंह। चौथा है अनिश्चित प्रजाति। ये प्रजातियां धोखे में है ऐसा आभास होता है, परंतु इनके व्यवहार की कुछ आदतों के कारण, जैसे कि उदाहरण के लिए डरपोक होना, इस प्रकार की प्रजातियों के संदर्भ में ऐसी कोई विशिष्ट और ठोस उपलब्ध जानकारी नहीं होती। उदाहरण के लिए है शेकरू गिलहरी। अब लास्ट है 22 मई, दिन विशेष में 22 मई विश्व जैव विविधता दिन है। तो इसमें जो है आपको अपने परिसर में पाए जाने वाले वनस्पति और प्राणियों की जानकारी प्राप्त करनी है और उनके संबंध में जो है सर्वेक्षण करके जानकारी प्राप्त कीजिए। आज हमने पढ़ा देवराई, जैव विविधताओं के संवेदनशील क्षेत्र, खतरों में आने वाले संबंध में देश के 3 विरासत में प्राप्त स्थल, खतरों में आई प्रजातियों का वर्गीकरण, संकटग्रस्त प्रजाति, दुर्लभ प्रजाति, संवेदनशील प्रजाति और अनिश्चित प्रजाति। आज यहीं पर आपका पाठ खत्म होता है पूरा। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला पाठ पढ़ेंगे। आप इस पाठ के प्रश्नोत्तर लिख के और अच्छे से याद करना चालू कर दीजिए बच्चों। आज इतना ही, धन्यवाद।